इस जगह को कहा जाता है तीर्थराज प्रयाग और अभी आप मौजूद हैं प्रयाग के संगम पे, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का इधर गंगा नदी का धारा है और इधर से यमुना नदी आ रही है। दोनों के धाराओं में आप अंतर साफ साफ देख सकते हैं। और पानी में समय में आप लोग तो रहते ही होंगे, तो उस समय का कुछ कहानी बताइए कि कितना भीड़ क्या होता है। बहुत सारे भीड़, बहुत विदेशी लोग, बहुत सारे लोग आते हैं इस मैया को। यहाँ ठंडी बहुत ज्यादा है तो सुबह सुबह नहाना एक बहुत बड़ी चुनौती की बात है। यदि आप आके संगम के बीचों बीच नहाना चाहते हैं तो आप यहाँ आ जाइए नाव से और संगम के बीचों बीच आके स्नान करिए। देखिए लोग कैसे स्नान कर रहे हैं। पीछे का आप दृश्य देख रहे हैं, इलाहाबाद का किला है। इसे वीर सपूतों को मैं जितनी बार नमन करूँ उतना ही कम है। और यही वो वृक्ष है, दर्शन करते हैं क्योंकि इसी बट पे लोग चढ़ के कूद जाते हैं। उस जमाने में जब मुस्लिम शासक था औरंगजेब वगैरह, तो हिंदुओं को, ब्राह्मणों को बहुत परेशान करते थे। वो लोग सोचते जीने से अच्छा है कि मुझको प्राप्त हो जाए, तो इसी बट पे चढ़ के कूद। नमस्कार, प्रणाम। मैं प्रियांशु कुमार प्रियंवद आप सभी को स्वागत करता हूं आज के अपने इस नए सफर में। आज मैं मौजूद हूं तीर्थराज प्रयाग में। आज मेरे साथ इस यात्रा में सिर्फ मैं अकेले नहीं हूं, मेरे साथ मेरे मित्र हैं प्रभात जी। आइए जरा। हाँ, तो ये हैं प्रभात जी और इन्हीं के प्लान के मुताबिक आज 12:30 में इन्होंने प्लान बनाया कि प्रयागराज चला जाए। फिर 2:30 बजे हम दोनों ने ट्रेन पकड़ी और अभी सुबह के 5:30 हो रहा है और हम दोनों प्रयागराज पहुंच चुके हैं। तो इस ब्लॉग में आप सभी प्रयागराज के तमाम तीर्थ स्थानों का दर्शन करेंगे। तो इस नए सफ़र के शुरुआत से पहले 4 पंक्तियां मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सैर का ये सिलसिला यूं ही निरंतर चल रहा, सैर का यह सिलसिला यूं ही निरंतर चल रहा, जिंदगी की राह में दुख का शमा अब ढल रहा। आज है तो राज है, न जाने किसका कल रहा। आज है तो राज है, न जाने किसका कल रहा, जिसको मिला जो रास्ता उस पे जमाना चल रहा। कहने का मूल सार यह है कि सफ़र जिंदगी का जारी रहना चाहिए। जिंदगी छोटी सी है तो इसे जी भर के जीना चाहिए। तो यूं ही हमारे साथ चलिए और एक नए सफ़र में जुड़िए। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि अब हम लोग पहुंच गए हैं संगम स्थल पे और धीरे धीरे संगम की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा है तो सुबह सुबह नहाना एक बहुत बड़ी चुनौती की बात है। तो देखते हैं कि नदी में कैसा पानी है, कितना ठंडा लगेगा। तो आगे यूं ही हमारे साथ आप बने रहें। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी मैं मौजूद हूँ गंगा यमुना सरस्वती के वहीं त्रिवेणी संगम पे। यह जगह हमारे धार्मिक इतिहास में बहुत बड़ी मान्यता रखती है। यहाँ हर एक 6 वर्ष पे अर्धकुंभ और 12 वर्ष पे महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और कुंभ नहा के जाते हैं। इस जगह को आप देख सकते हैं, पीछे गंगा नदी है और अभी मैं अंदर जाके अभी गंगा यमुना सरस्वती, जो कि सरस्वती तो लुप्त नदी हो चुकी है, लेकिन जो भी धाराएं हैं गंगा और यमुना के मिलती हुई जो नज़र आती है, उसे मैं अभी नदी के अंदर जाके नाव के माध्यम से आपको दिखाने का कोशिश करूँगा। तो यूँ ही हमारे साथ आप। अभी हम लोग जा रहे हैं गंगा नदी और यमुना नदी के संगम पे, जहाँ संगम है उस जगह पे जा रहा हूँ। और भैया से मैं इस बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ कि जगह की विशेषता क्या है और यहाँ क्या ऐसा है कि लोग यहाँ से इतने दूर से आते हैं इस जगह का दर्शन करने। तो इस जगह के बारे में थोड़ा आप हमें ज़्यादा विस्तृत बताएं। ये जमुना नदी है, दिल्ली, मथुरा, आगरा होके आई है। इधर से गंगा नदी आई है, कानपुर, हरिद्वार। अच्छा, गंगा नदी देखिए हमारे पीछे से आई है, कानपुर हरिद्वार होते हुए। ये दोनों नदी मिलकर काफी बराबर चली गई गंगा सागर। अच्छा, हाँ। सरस्वती मैया लुप्त है। सरस्वती मैया लुप्त है। हाँ, यही मेन सबसे महत्व है, जो यहाँ से गंगा जी का पानी समाप्त हो गया है। गंगा जी पानी नहीं निकलता। कहाँ से भैया? ये आपको दिखाया, आगे आपको दिखाया जाएगा कि कहाँ से धाराएं जो फूटी हैं यमुना की और माँ गंगा की, तो उसे मैं दिखाऊंगा आपको। और यहाँ कुंभ के समय में आप लोग तो रहते ही होंगे, तो उस समय का कुछ कहानी बताइए कि कितना भीड़ क्या होता है। बहुत सारे भीड़, बहुत विदेशी लोग, बहुत सारे लोग आते हैं इस मैया को दर्शन करने के लिए। अच्छा, देश विदेश से लोग आते हैं? बहुत बहुत। तो उस समय तो पूरा भीड़ से भर जाता होगा पूरा। पब्लिक नहीं आता, आ जाती है इस समय पूरा स्टेज। अच्छा, सुनने में ये भी आता है कि इस जगह पे जब कुंभ में लोग आते हैं तो आधा लोग संगम तो नहा ही नहीं पाते। जी जी, ये बात मानेंगे। इसलिए कि भीड़ इतना ज़्यादा हो जाती है, प्रशासन संभाल नहीं पाते हैं, इसलिए कहीं 10 किलो 20 किलोमीटर पर रोक देते हैं जनता। हाँ, थोड़ा थोड़ा का कोई नहाया कोई नहीं नहाया हटाने चालू कर देते हैं। अच्छा, बड़ी भागशाली होता है जो आ जाते नहा लेते हैं माँ के मेले में। समझ लीजिए जितना भीड़ रहता है, जो पा जाते हैं, जो पैसा भारी
जो पैसा पा जाते हैं नदी का आ जाते हैं तो ले चल देते हैं, नहीं पाते तो बाहर से निकल जाते हैं। तो आपने देखा भी, भैया ने बताया कि कुंभ के समय का हालात क्या होता है। तो अभी यहाँ हम लोग देखेंगे कि यमुना नदी कहाँ से आई है, कैसे आई है, और उसकी धाराएं जो मिल रही है गंगा में, उसको देखने की कोशिश करेंगे। ये देखिए आप गंगा और यमुना के धारा में अंतर देख सकते हैं। इधर गंगा नदी का धारा है और इधर से यमुना नदी आ रही है। दोनों के धाराओं में आप अंतर साफ साफ देख सकते हैं, दोनों के पानी में जो अंतर है। और ये हम लोग संगम के बीचों बीच खड़े हैं एकदम, और यहाँ पे स्नान करेंगे। इस जगह को देखिए आप एक बार जरा। ये जगह काफ़ी पवित्र जगह है, काफ़ी सुंदर जगह है, काफ़ी मनोरम जगह है, जहाँ ये पक्षियों का झुंड देखिए एक बार। इस जगह को और भी, इस जगह की शोभा को और भी बढ़ाती हुई। और हम लोग गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पे खड़े हैं। तो हो जाए यार, उसकी चिंता ना करो। जाइए अंकल जी, जाइए जाइए, सब 5 लोग जाते हैं, अकेले अकेले 5 लोग जाते हैं। जो लोग संगम में स्नान करना चाहते हैं उनके लिए एक सूचना है कि वो लोग चुपचाप नदी के किनारे आएं और नाव पकड़ें और नदी के बीचों बीच आ जाएं, संगम के बीच में। और यहाँ सुविधा बनाई गई है स्नान करने के लिए। यहाँ दो नावों के बीच में एक जंक्शन बनाया गया है, एक स्टैंड बनाया गया है, जहाँ आप आराम से आके संगम के बीच में स्नान कर सकते हैं। तो एक बार यहाँ ज़रूर आएँ, और यहाँ आएँ तो बीच संगम में आकर स्नान करें। ये देखिए उधर से यमुना नदी आ रही है सामने से, और इधर से गंगा नदी, और ये दोनों यहाँ पे संगम पे मिलके इधर काशी की तरफ निकल जाती है नदी। तो ये है संगम, और अब हम लोग यहाँ से स्नान करके निकलने वाले हैं। अब आगे की यात्रा यहाँ से शुरू होगी। हर हर गंगे। तो जैसा कि आप सभी ने अभी देखा कि हम दोनों ने संगम में स्नान किया, और उसके बाद अभी आगे की यात्रा पे बढ़ेंगे। तो आगे यहाँ घूमने के लिए काफ़ी सारी जगहें हैं, जैसे कि अभी ऊपर हनुमान जी का एक मंदिर है, उसके अलावा इलाहाबाद का किला है, और कई तमाम जगहें हैं, वहाँ पे चलेंगे। तो यूँ ही हमारे साथ यात्रा को जारी रखिए। संगम स्नान के बाद अब हम लोग आ गए हैं एक ऐतिहासिक जगह पे। ये जो हमारे पीछे का आप दृश्य देख रहे हैं, इलाहाबाद का किला है। इसे 1583 ईस्वी में अकबर के द्वारा बनाया गया था। तो इस किला में कई रहस्य छुपे हैं, उन रहस्यों का उद्घाटन भी करेंगे। तो अभी कुछ समय में हम लोग किला के अंदर जाएंगे, तो यूं ही हमारे साथ बने रहिए। अब देखिए, अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं किले के अंदर। तो किला में क्या क्या है वो देखेंगे। ये है किला का द्वार। अभी हम लोग किले के अंदर हैं और किले में आगे जा रहे हैं, देखते हैं आगे क्या है। इस किला की महत्ता के बारे में बताऊं तो जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि अकबर के द्वारा बनाया गया है। 1583 ईस्वी में इसकी नींव पड़ी थी। ये किला उन्होंने अपने सैन्य गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए बनाया था। फिर ये अंग्रेज़ों के अधीन आया और उन्होंने भी इस किला पे काफ़ी समय तक नियंत्रण किया। इसमें अपने तरह से तोड़ फोड़ करके कई संरचनाओं में परिवर्तन भी किया। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति क्या है, अभी कुछ हिस्सों को पर्यटकों के लिए खोला गया है, लेकिन ज़्यादातर हिस्से में अभी भारतीय सेना के अधीन है। उस पर भारतीय सेना का कब्जा और उनकी गतिविधियाँ चलती हैं। तो पूरे किले को आपको देखने को नहीं मिलता है यहाँ। तो देखते हैं आगे इस किले में और क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है। एक किला की प्राचीन दीवारों को आप देख सकते हैं। ये काफ़ी पुराना किला है और ये चारों तरफ से घेरा जा चुका है। किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। सिर्फ कुछ हिस्सों में आप भ्रमण कर सकते हैं, बाकी हिस्से जो इसके हैं वो प्रतिबंधित है आम लोगों के लिए। ये देखिए, अब हम लोग पहुंच गए हैं अक्षयवट मंदिर में। इधर एक मंदिर है
और ये अक्षय वट मंदिर का प्रांगण को आप देखिए, विशाल वृक्ष है। ये जो पीछे आप मेरे पीछे एक वृक्ष देख रहे हैं वट का, ये कोई मामूली वृक्ष नहीं है। हमारे पुराणों में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन है। ऐसा माना जाता है कि स्वयं श्री राम यहाँ आकर विश्राम किए थे और उन्होंने इस वृक्ष को अक्षय वट वृक्ष की संज्ञा दी थी, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता है। वेद पुराणों में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि स्वयं विष्णु यहाँ विराजमान होते हैं और यहाँ आकर जो भक्त इसका सच्चे मन से दर्शन करते हैं या इनसे कोई मन्नत मांगते हैं, उनका मन्नत जरूर पूर्ण होता है। तो आप भी जब भी प्रयागराज आएँ तो इस वृक्ष का दर्शन जरूर करें एक बार। ये वृक्ष बहुत सदियों पुराना है और इसका इतिहास भी बहुत पुराना है, तो एक बार यहाँ जरूर आएँ आप। ये देखिए यहाँ का दृश्य, ये वट वृक्ष है। आप देख रहे हैं कि अभी हम लोग वट वृक्ष के नीचे हैं, तो इसके संरक्षण में एक बाबा बैठे हैं, उनसे थोड़ा सा बात करते हैं इस वृक्ष के महत्ता के बारे में। तो बताइए थोड़ा बाबा। ये सर 4 युग का वट वृक्ष है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, 4 युग। जब सतयुग में ब्रह्मा जी पूरे ब्रह्मांड और पूरे सृष्टि की रचना कर रहे थे, ये तब की बात है। इसी पत्ते पे श्री हरि विष्णु बाल मुकुंद जी अपने दाहिने पैर का अंगूठा चूसते हुए, बांसुरी बजाते हुए, क्रीड़ा करते हुए शयन कर रहे थे। इस चीज़ को देखने वाले महर्षि मार्कंडेय जी थे। मार्कंडेय नाम सुना आपने? मार्कंडेय पुराण, जब शिव पुराण में इस चीज़ का जिक्र हुआ तो ब्रह्मा जी ने मार्कंडेय जी को 12 वर्ष में वरदान दिया जन्म का। मार्कंडेय जी आज भी अमर हैं। मार्कंडेय जी पिताजी का नाम था महर्षि मार्कंडेय। फिर त्रेता में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी वनवास के समय इस वट वृक्ष नीचे 3 रात्रि पूजा पाठ किए, विश्राम किए, फिर चित्रकूट को गए। चित्रकूट के पश्चात अपने पिता राजा दशरथ जी का पहला पिंडदान भगवान राम ने यहाँ पारा, दूसरा काशी में, तीसरा गया में। तब राजा दशरथ जी बैकुंठ को गए। द्वापर में यहाँ कृष्ण जी आए 5 पांडव अज्ञातवास में, यहाँ कुछ दिन विश्राम किए, कुछ दिन छिप करते रहे। कलयुग में हम आप आते हैं, दर्शन करते हैं, क्योंकि इसी वट से लोग चढ़ के कूद जाते हैं। उस जमाने में जब मुस्लिम शासक था औरंगजेब वगैरह, तो हिंदुओं को, ब्राह्मणों को बहुत परेशान करते थे। वो लोग सोचते जीने से अच्छा है कि मुझको प्राप्त हो जाए, तो इसी वट पर चढ़ के कूद जाते मुझको प्राप्त हो। क्योंकि पहले गंगा जैसे प्रवाहित होती, जब किला नहीं था ये तो ऐसे गंगा। अच्छा, तो यहाँ से गंगा प्रवाहित होती थी? गंगा ऐसे प्रवाहित होती थी। उसके बाद जब यहाँ किला मंदिर बनवाया गया, किला बनवाया गया, तब क्या कहते हैं, गंगा जी अभी बाढ़ आ जाता है तो यहाँ पूरा दीवार टच करती है। तो पहले गंगा यही से प्रवाहित होती थी। और ऐसा मैंने एक मान्यता सुना है इस जगह के बारे में कि इसका शाखा भी और कहीं जाके लगाया गया है। शाखा गया जी, जगन्नाथ जी। अच्छा, 2 जगह और। ऊपर आइए, वट को स्पर्श करिए, जो मन में इच्छा करते हैं बाबा से मांग के जाते हैं, सबकी मनोकामना को पूर्ण करने। अभी ने अभी देखा कि बाबा ने इस जगह की महत्ता के बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी दी हमें। तो यूं ही हमारे साथ आप बने रहें इन तमाम प्रकार की जानकारियों को लेने के लिए। तो आगे की यात्रा को प्रारंभ करते हैं, तब तक के लिए। अब देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं अक्षय वट मंदिर पातालपुरी। देखते हैं यहाँ क्या है इस मंदिर में। देखिए आप, बार आते रहते हैं लोकल। और देखिए अब इस गुफा के द्वारा हम लोग अंदर जा रहे हैं। इस मूर्ति को देखिए, ये जो आप इस मंदिर को देख रहे हैं, ये अकबर ने बनाया था अपनी जोधा बेगम के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जोधा बेगम हिंदू धर्म को मानने वाली थी, तो उसके पूजा अर्चना के लिए इस मंदिर को बनवाया गया था। अभी हम लोग गुफा के माध्यम से अंदर जा रहे हैं। इस गुफा को अब काफ़ी इसमें विकास किया गया है, तो इस जगह को देखें आप। यहाँ पे 44 मूर्तियाँ बनाई गई है, जिसे आप देखेंगे। ये देखिए, भगवान शंकर का मूर्ति है। और इधर आप देखिए, ये काफ़ी जगह काफ़ी मनोरम है। यहाँ आने के बाद एक अलग तरह की शांति महसूस हो रही है। और यहाँ की दीवारें देखिए कितना प्राचीन है सब। इधर उस समय के मुग़ल काल के ये सब संरचनाएं जो बनाई गई हैं, ये आप देख सकते हैं। वहाँ देखिए, शायद माँ पार्वती है ना, वो माँ पार्वती गोद में ली हुई बच्चे को। और देखिए जब भगवान शंकर की प्रतिमा है, ये देखिए। और ये जो वृक्ष देख रहे हैं आप जो अभी मैंने ऊपर दिखाया था वट वृक्ष, उसी वृक्ष का ये जड़ है।
और ऐसा माना जाता है कि इसी जड़ के नीचे आके भगवान श्री राम ने पिंडदान किया था, जैसा कि अभी बाबा ने पिंडदान का जिक्र किया था कुछ समय पहले। तो ये जड़ देखिए आप, ये जड़ है, ये काफ़ी प्राचीन है और इस वृक्ष को आप देख सकते हैं। इस वृक्ष में, इस जड़ में काफ़ी रहस्य छुपी है, तो ये काफ़ी पवित्र जगह है। अभी आप मौजूद हैं अक्षय वट वृक्ष पातालपुरी मंदिर में, और एक और शिवलिंग है। इस शिवलिंग के बारे में ऐसा महत्ता है कि ये तिल पड़ती है जी। बाबा, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए कुछ। ये दंडपाड़े महादेव जी, दंडपाय महादेव जी ये मकर महीने में शिवरात्रि के दिन ये तिल बाड़ते हैं। इनका बहुत बड़ा महत्व है इस प्रयाग में। अच्छा जी, जो मनोकामना लोग मानते हैं वो पूरा भी करते हैं। कि भैरव बाबा की प्रतिमा लगी है यहाँ, ये मटो भैरव, मटो भैरव हैं जी। इनका ये बाल रूप का दर्शन है। अच्छा, जो भैरव होते हैं उनको दाढ़ी मोछा रहता है, ये बाल रूप का है। तो ये बाल बच्चों को रक्षा करते हैं। इनका बड़ा प्रयाग में बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए लोग अगर अक्षयवट के दर्शन किए, इनके दर्शन नहीं किए तो वो महत्व पूरा नहीं। इसलिए इनका आदिकाल से इनकी पूजा होती चली आ रही है, लोग मानते भी। तो जैसा कि बाबा ने अभी बताया भैरव बाबा की महिमा को, कि यदि आप प्रयाग में आते हैं और इनका दर्शन नहीं करते हैं तो आपका दर्शन अधूरा है। तो आप जब भी प्रयाग में आए तो इस मंदिर में जरूर आएँ एक बार, और ये भैरव बाबा का दर्शन जरूर करें। आगे की प्रतिमाओं को देखते हैं। बहुत धन्यवाद आपका जो आपने जानकारी दी। ये माँ ललिता है जी। आप लोग वहाँ पाँव पड़ते हैं, माता अनुसुईया है, सभी कोई। और इधर देखिए। और अब किला के भ्रमण के बाद अब हम लोग किला से बाहर निकल रहे हैं और अब आगे जाएंगे हनुमान जी के मंदिर में, तो वहाँ चलते हैं। तो अभी हम लोग मौजूद हैं बड़े हनुमान जी के मंदिर में। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भारत का यह एकमात्र मंदिर है जहाँ हनुमान जी आपको लेटे हुए मुद्रा में मिलेंगे। और यहाँ की मान्यता एक और भी है कि प्रत्येक वर्ष गंगा माँ का जब जलस्तर बढ़ता है यहाँ का, तो एक बार हनुमान जी को आके स्पर्श करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। तो इसका अपना मान्यता है, इसका अपना महत्व है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इसकी अपनी महत्ता है। तो इस मंदिर के अंदर अब चलते हैं। अरे हनुमान जी का आप मूर्ति देखिए, नीचे गड्ढे में है। 8 फीट के लगभग एक गड्ढा है। अब देखिए हम लोग आ गए हैं नौलखा मंदिर के पास। इसका नाम है श्री आदि शंकर विमान मंडप। काफ़ी भव्य और विशाल मंदिर है। आप देखिए इसको, काफ़ी आकर्षित करने वाली मंदिर है। तो अभी इस मंदिर के अंदर चलेंगे और देखेंगे क्या है अंदर। अब हम लोग सारे जगहों का दर्शन करके अब संगम क्षेत्र से बाहर निकल रहे हैं। ये जितने भी जगह अभी तक आपने देखा, ये सब संगम क्षेत्र के अगल बगल ही आते हैं। तो यदि आप यहाँ घूमने आए तो इन जगहों पे आसानी से घूम सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। तो यूं ही अब आगे की यात्रा में हमसे आप जुड़े रहें। आगे की सफ़र को तय करते हुए अब हम पहुँच गए हैं चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में। यह आज़ाद पार्क जितना ही सुंदर है उतना ही ऐतिहासिक भी। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद के याद में इस पार्क का नाम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क दिया गया। इससे पहले इस पार्क का नाम था अल्फ्रेड पार्क। लेकिन जब उनकी मृत्यु होती है 1937 ईस्वी में, इसी पार्क में उनकी मृत्यु हुई थी अंग्रेज़ों से लड़ते हुए। तो अभी हमारे साथ चलिए आप चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। यही वो जगह है जहाँ लड़ते हुए अंग्रेज़ों के द्वारा चंद्रशेखर आज़ाद जी ने देश के प्रति अपने आप को कुर्बान किया था। तो इस जगह को आप देखिए। और ये चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा, काफ़ी लंबी प्रतिमा लगाई गई है। ऐसे ऐसे वीर सपूत को मेरा सत सत नमन है। जैसा कि देखिए सूचना पट पे लिखा हुआ है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी
चंद्रशेखर आज़ाद जी को विदेशी सत्ता के साथ सशस्त्र संघर्ष में गोली से आहत होने के कारण 27 फरवरी 1931 को इसी स्थान पर वीर गति को प्राप्त हुए थे। और ये है प्रतिमा चंद्रशेखर आज़ाद की, आप देख सकते हैं नज़दीक से। इन वीर सपूतों को मैं जितनी बार नमन करूं उतना ही कम है। तो इस प्रकार से मैंने प्रयागराज में उपलब्ध तमाम पर्यटक स्थलों को मैंने आपके समक्ष रखा, आपको दिखाया। तो यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए इस प्रकार के और अन्य जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि जीवन के भागदौड़ से हमें कुछ समय मिलता है और वो समय बेसिकली सबको मिलना चाहिए। और उस समय को किस तरह से यूटिलाइज करें, तो भाई इतना छोटा जीवन है तो इसमें सोचना क्या है, झोला उठाइए और निकल चलिए घूमने। तो आज इस क्रम में मैंने आपको प्रयागराज का दर्शन कराया और आगे आने वाले दिनों में मैं अन्य जगहों पे भी जाऊंगा, वहां आपको वहां के स्थलों से रूबरू करवाऊंगा। तो तब तक हमारे साथ बने रहें। आपका अपना प्रियांशु, धन्यवाद। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं प्रयागराज जंक्शन। अब यहाँ से सीधे वाराणसी का ट्रेन पकड़ेंगे, सारनाथ एक्सप्रेस। अभी 12:59 में आएगी यहाँ, और उससे सीधे अब वाराणसी उतरेंगे और आगे का सफ़र आपके साथ यूं ही जारी रहेगा फिर कभी। तो तब तक के लिए हमारे साथ आप बने रहें। धन्यवाद।